और आइए रुख करते हैं कुछ सियासी चुनावी खबरों का। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आज उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी करने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र रखा गया है। ऋषिकेश में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी हाँ, सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहां पर मौजूद रहेंगे और घोषणा पत्र में क्या घोषणाएं होती हैं ये देखना महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र रखा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी आज उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी करेगी। नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में किन पहलुओं पर फोकस होता है ये देखना होगा महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है फिर से एक बार सत्ता में आने। तो ये बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि बीजेपी कौन से चुनावी वादे करती है जब आज उत्तराखंड के लिए बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र रखा है। लगातार बीजेपी के ऊपर रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, महंगाई को लेकर उठा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इसी बीच बीजेपी का आज घोषणा पत्र उत्तराखंड का जारी होगा। इंतजार करना होगा जब नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आशीष। और उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी ने कल ही घोषणा पत्र जारी किया तो महिलाओं पर, रोजगार पर, किसानों पर खास फोकस रहा। अगर उत्तराखंड में आज घोषणा पत्र आ रहा है तो वहां पर कौन कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे अहम बीजेपी के लिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण कुमार हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। प्रवीण, उत्तराखंड के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी, संकल्प पत्र अपना जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ मिल पाया है? किस तरह का ये घोषणा पत्र होगा? क्या चुनावी वादे होंगे बीजेपी के? देखिए, काफी दिनों से ये घोषणा पत्र जारी करने की खबर थी और मानना ये जा रहा था कि नितिन गडकरी का समय नहीं मिल रहा था। लेकिन इस घोषणा पत्र में रोजगार की बात हो सकती है, क्योंकि रोजगार को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो हमला कर रही है। इसके अलावा 100 यूनिट फ्री बिजली की बात भी बीजेपी सरकार कर सकती है कि हमारी सरकार आती है तो हम करेंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वर्तमान में सरकार है, चूंकि 20 इनकम्बेंसी फैक्टर भी इनके ऊपर लागू होता है। तो इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधा है, डोर टू डोर स्वास्थ्य सुविधा कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा इसमें बात रखी जा सकती है घोषणा पत्र में। और चूंकि पहाड़ी इलाका है, वहां तक हर जगह हॉस्पिटल नहीं है, तो ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं। शिक्षा को लेकर भी सरकार जो है कुछ इसमें बातें जो सरकार की तरफ से पिछले दिनों की गई थी, तो पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बातें आ सकती है। खास तौर से बीजेपी सजग है और जब किसान आंदोलन हो रहा था उत्तराखंड के किसान भी उसमें प्रवीण शामिल थे। क्या इस सेक्टर पर भी फोकस हो सकता है? देखिए, जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर एक चलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे फिर से एक बार आपके पास आएंगे और लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि आखिर उत्तराखंड में जब घोषणा पत्र जारी करती है बीजेपी तो उसमें कौन कौन से वादे होते हैं जनता को लुभाने के लिए।